जब मुजफ्फरनगर जो लोकसभा सीट है, इस सीट पर जो फिलहाल गठबंधन के जो टिकट के दावेदार हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं वो सब जाट समाज से आते हैं। हम्म 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 जो जो भी नाम है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल में हो। और इस सीट का इतिहास रहा है कि चाहे चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़े हों 1971 में, चाहे 2014 में वो 2019 में चौधरी अजीत सिंह लड़े हों, और उससे पहले हरिंद्र मलिक 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अनुराधा चौधरी लड़ चुके हैं। तो कोई भी गैर भाजपा से जो जाट कैंडिडेट चुनाव लड़ा है अब तक, उसे जीत नहीं मिली है। अब तक जो भी वहां से जाट कैंडिडेट जीते हैं वो सभी भाजपा के थे, चाहे नरेश बालियान हो, सोनवीर जी हो या संजीव बालियान जी हो। हम्म। तो ये आपको नहीं लगता है कि मतलब किसी भी जाट कैंडिडेट के लिए ये चुनौती भरा एक सीट हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि सिर्फ जाट कैंडिडेट है ऐसा नहीं है, बल्कि समाजवादी से त्यागी जी भी हैं। जी। तो मुझे लगता है वो भी बहुत बहुत बढ़िया कैंडिडेट है गठबंधन के लिए। और ये कि बीजेपी से ही जीतते हैं ये भी मैं नहीं कुछ हद तक इसको ये नहीं कहूंगी क्योंकि वो जाट कैंडिडेट है, मैं ये कहूंगी कि भाजपा का शायद कुछ चुनावी मैनेजमेंट अच्छा रहा इसलिए नहीं, वो। वो मैं इसे दूसरे तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रैक रिकॉर्ड जो दिखाई देता है, आंकड़ों पे आंकड़े हैं मतलब इस तरह के। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व उनका चुनाव मुजफ्फरनगर से हारना, या चौधरी अजीत सिंह जी का चुनाव मुजफ्फरनगर से हारना, तो वो उस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगी कि अगर बड़े-बड़े हमारे इतने बड़े नेता हैं शायद कहीं कोई कमी रह गई होगी, और मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने, और मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार इतिहास बदले, जी। कुछ भी हो सकता हाँ, है। नहीं, नहीं, वो है ना?